अंधेरा होते ही शरारती बच्चा दादा के श्रद्धांजलि कक्ष में घुस गया और पूरी ताकत लगाकर ताबूत का ढक्कन खोल दिया। फिर सोने की सुई निकालकर दादा की लाश में चुभो दी, क्योंकि वह असल में पोस्टमार्टम कर रहा था। दादा पारंपरिक चिकित्सा वंश के मुखिया थे और घर पर चाय पीते ही जहर देकर मार दिए गए थे, लेकिन उनकी आत्मा बड़े बेटे द्वारा मंदिर भेजे गए वैद्य पोते के शरीर में आ गई थी। जागते ही उसने पुरखों का घर नष्ट किया और खुद अपने ही शरीर का पोस्टमार्टम किया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसे जहर देने वाला हत्यारा उसके चारों बच्चों में से कोई है। लेकिन तभी बाहर कदमों की आवाज आई और वह तुरंत ताबूत में जा छिपा, पर आने वालों ने ढक्कन खुला देख लिया। लड़के ने उंगली चटकाई और ऐसा भ्रम पैदा किया कि प्रबंधक डर कर भागा और चिल्लाया कि लाश उठ बैठी है। वह मौका देखकर बाहर निकला और सुई से लाश की जांच की और पुष्टि हो गई कि हत्यारा वही है जिसे वह संदेह कर रहा था। तभी दादी के आने की आहट हुई और लड़के ने सब वापस पहले जैसा कर दिया। दादी अंदर आई तो वह बेंच पर सोने का नाटक करता दिखा। उसने बताया कि पिता उसे यहाँ इसलिए भेज कर गए ताकि वह विरासत से दूर रहे और शायद उसे उकसाना चाहते थे। दादी ये सुनकर नाराज हो गई और उसे कमरे में भेजने का आदेश दिया। अगले दिन नाश्ते पर दादी ने उसे साथ बैठाया, क्योंकि रोज की तरह नाड़ी परीक्षण होना था। दादी को लगा कि शायद वह नाड़ी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन लड़के ने कहा कि उसने जितनी नाड़ियां पकड़ी हैं उससे ज्यादा चावल सबने नहीं खाए होंगे। बड़ा बेटा इसे मौका मानता था कि कोई बीमारी बताकर उसे वापस मंदिर भेज दिया जाए। सब लोग क्रम से नाड़ी देखते गए और रखेल की बारी आने पर उसने जोर देकर कहा कि अब लड़का दादी की नाड़ी देखे। लड़के ने हल्के से स्पर्श किया और दादी की चिंता और आंखों की सूखापन पहचान कर तुरंत उपाय बता दिया। रखेल ने इसे धोखा कहा, पर दादी भड़क उठी और कहा कि खुद जांच कर लो। दोनों बेटों ने मिलकर जांच की और पाया कि लड़के की बात पूरी तरह सही है। तभी प्रबंधक दौड़ता हुआ आया और बताया कि बाहरी लोग लिंग टैंक तोड़ रहे हैं। सब भागे और देखा कि दादा की आत्मा विधि का स्थान बुरी तरह नष्ट कर दिया गया है। दादी ने पूछा कि वे क्या चाहते हैं और सामने वाले ने कहा कि वह केवल घोस्ट गेट की 13 स्वर्ण मणियां उधार लेने आया है। परिवार ने इसे धरोहर बताते हुए इनकार किया तो उसने तोड़ फोड़ जारी रखी। बड़ा बेटा अब और नहीं सह सका और उसने बूढ़े को ललकारते हुए कहा कि अगर कुछ लेना है तो उसकी लाश पर से लेकर दिखाए। लड़के को लगा बड़ा बेटा हत्यारा नहीं है। तभी चौथा बेटा दादी का हाथ पकड़कर सुई सौंपने को कहने लगा, जिस पर दादी ने उसे थप्पड़ मारा। लड़के को याद आया कि उसी चौथे बेटे ने उसे जहर वाली चाय दी थी और अब वही सुई मांग रहा है, इसलिए शक गहरा गया। बूढ़ा आक्रामक हुआ तो लड़के ने उसके हाथ की हड्डी उसी तकनीक से ठीक की जो दादा के समान थी। बूढ़ा बोला कि वह लोगों की संख्या के कारण जीतेगा, पर लड़के ने कहा कि उसके दादा ने 13 स्वर्ण सुइयां दशकों में बनाई थी और वह स्वयं उनका उत्तराधिकारी है। बहस बढ़ी और दादी को डर था कि यदि बूढ़े फेंक की टांग ठीक नहीं हुई तो सब जेल जाएंगे। लड़के ने भरोसा दिलाया और दादी ने उस पर यकीन किया। बूढ़े ने धमकी दी कि ठीक न हुआ तो पूरा परिवार मरेगा, पर लड़के ने 13 स्वर्ण सुइयों की कला उसी क्षण प्रयोग में लाई। सब हैरान थे कि यह 6 साल का बच्चा दादा की गुप्त तकनीक कैसे जानता है। सुई लगते ही बूढ़े की टांग में दर्द और हरकत शुरू हो गई और लोग अविश्वास में चीख पड़े कि शायद परिवार की किस्मत अब वाकई बदलने वाली है।